ईश का अपना चैनल। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब है गारंटी हमारी शादी.com। रजिस्टर नाउ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के संभल में कालकी धाम मंदिर का रखेंगे संग बुनियाद। वजीर-ए-आज़म एक अवामी जलसे से करेंगे खिताब, साथ ही 14,000 मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह। चंडीगढ़ में मरकज और किसान नुमाइंदों के दरमियान बातचीत रही मुस्बत। हुकूमत ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी की पेश की तजवीज। वहीं किसानों ने तजवीज पर इत्तेफाक राय के बाद फैसला करने की कही बात। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में आज फिर होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट में भी खवातीन के इस्तेहसाल की जांच, मगरबी बंगाल से बाहर कराने की अपील पर होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मामलों पर होगी सबकी नजर। महाराष्ट्र के शरद पवार ग्रुप की अर्जी के साथ साथ चंडीगढ़ मेयर इंतखाबात के मामले पर भी होगी समाअत। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने होना है पेश। ईडी ने छठा सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए किया तलब। अब तक ईडी के सवालों से बचते रहे हैं केजरीवाल। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे एडिशन का आज होगा आगाज। वजीर-ए-आज़म खिलाड़ियों को देंगे वीडियो पैगाम। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे शिरकत। आदाब नाजरीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। वजीर-ए-आज़म संभल जिले में श्री कालकी धाम मंदिर का संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म श्री कालकी धाम मंदिर के मॉडल की नकाब कुशाई भी करेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। इस मंदिर की तामीर श्री कालकी धाम ट्रस्ट के जरिए कराया जा रहा है, जिसके चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। इस प्रोग्राम में बहुत से संत, मजहबी रहनुमा और दीगर मुअज्जिज़ीन शिरकत करेंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान मौसूल होने वाली सरमायाकारी की तजावीज़ की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 14,000 प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इन मंसूबों का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई, IT और ITES, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग और रियल एस्टेट, मेहमान नवाजी और तफरीह और तालीम जैसे शोबों से है। इस तकरीब में तकरीबन 5,000 शुरका शिरकत करेंगे, जिनमें मारूफ सनअतकार, आला आलमी और भारतीय कंपनियों के नुमाइंदे, सफीर और हाई कमिश्नर और दीगर मुअज्जिज़ीन शामिल होंगे। जम्मू और कश्मीर के लोगों को सस्ती, बेहतर और मेयारी तिब्बी सहूलत मिले, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को एम्स जम्मू का इफ्तिताह करेंगे। एम्स जम्मू रिकॉर्ड 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ आसपास की रियासतों के लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जम्मू के विजयपुर में तकरीबन 227 एकड़ अराजी पर बनाया गया 750 बिस्तरों का एम्स जम्मू तैयार है। पीएम मोदी 20 फरवरी को इसका इफ्तिताह करेंगे। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता
750 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में 46 ट्रॉमा केयर और इमरजेंसी बेड्स, 193 आईसीयू बेड्स, 20 ऑपरेशन थिएटर्स और 50 से ज्यादा जनरल और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं। एम्स जम्मू जो है वो हमारी कंट्री का इट इज ए इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस and national importance you can say actually. This is a super specialty hospital and it will provide the comprehensive tertiary care services to the people of Jammu and Kashmir. खाली जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होगा बट लेह लद्दाख, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ से जो है जितने भी पेशेंट हैं वो भी बेनिफिट मिलेगा उनको। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ डेली जो है 2000 से लेकर 3000 पेशेंट्स होंगे एक लिए। दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पास 50 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं और 30 जो है जनरल स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं कि वहाँ। एम्स जम्मू सीटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब जैसे जदीद आलात से लैस है। एकेडमिक ब्लॉक में एमबीबीएस के तलबा के लिए 100 से ज्यादा सीटों का एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग तलबा के लिए 60 सीटों का एक नर्सिंग कॉलेज कायम है। कॉन्फ्रेंसों, सेमिनार्स और सकाफती प्रोग्रामों के लिए 1000 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। मरीजों के लवाहिकीन के क़याम के लिए रेस्ट हाउस भी बनाया गया है। जदीद अद्वियात के साथ रिवायती अद्वियात को फरोग देने के लिए 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष ब्लॉक भी बनाया गया है। एम्स जम्मू जो है इसमें हमने जो है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रॉमा केयर सर्विसेज का प्रोविजन किया हुआ है और इसके साथ साथ जो है हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है जो बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है। कोई भी पेशेंट जिसको इमरजेंसी केयर चाहिए और वो जो है डिफिकल्ट एरिया से उसको एयरलिफ्ट करके सीधा एम्स जम्मू में ला सकते हैं। इमरजेंसी के लिए एक हेलीपैड भी बनाया गया है। अस्पताल में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। मुस्तकबिल में अस्पताल की तौसी के लिए मुनासिब जमीन दस्तयाब है। सोलर पावर प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इंतजाम है। 1660 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला जम्मू एम्स रिकॉर्ड 4 वर्षों में मुकम्मल हुआ है। एम्स जम्मू में दांतों की देखभाल की सहूलत भी दस्तयाब है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एम्स जम्मू में 54% फैकल्टी और 80% नर्सिंग स्टाफ खवातीन शामिल हैं। टेलीमेडिसिन की सहूलत के साथ साथ पूरा अस्पताल डिजिटल सहूलियात से लैस है। आईआईटी आईआईएम के साथ तहकीक के लिए एक मुआहदा भी किया गया है। पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एम्स जम्मू के बन जाने से न केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को फायदा होगा बल्कि पंजाब और हिमाचल के लोगों को भी उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, एम्स जम्मू। एम्स जम्मू जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू एम्स का इफ्तिताह करेंगे। एम्स जम्मू जदीद तरीन सहूलियात के साथ मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। एम्स जम्मू में 54% फैकल्टी और 80% नर्सिंग स्टाफ खवातीन हैं। एम्स जम्मू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने डीडी न्यूज से खुसूसी बात की। और अब रुक एम्स जम्मू का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं एम्स जम्मू के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता। सर, पहली बार जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों को एम्स मिलने जा रहा है, क्या खासियत है इस एम्स की? दिस इज ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड इट विल प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव टर्शियरी केयर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खाली जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होगा बट लेह लद्दाख, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ से जो है जितने भी पेशेंट हैं वो भी बेनिफिट मिलेगा उनको। और इसके साथ साथ जो है हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है जो बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है। कोई भी पेशेंट जिसको इमरजेंसी केयर चाहिए और वो जो है डिफिकल्ट एरिया से उसको एयरलिफ्ट करके सीधा एम्स जम्मू में ला सकते हैं अगली वहाँ पर। आप आरपी सेंटर दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं तो आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उस अनुभव का लाभ कैसे जम्मू एम्स को मिलेगा?
के नेतृत्व में? आई एम लकी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं 27 ईयर से एम्स दिल्ली में रहा हूँ। दूसरा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भूटान के साथ काम करने के लिए, नेपाल के साथ काम करने के लिए। जैसे 2 हॉस्पिटल हमने भूटान में बनाए, एक जो है ट्रामा सेंटर बनाया, उसके साथ जो मैं क्लोजली एसोसिएटेड था, तो वो जो है एक्सपीरियंस मुझे इस यहाँ का जो एम्स को एस्टेब्लिश करने में जो है बहुत उसका फायदा हुआ एक्चुअली वहाँ पर। और हम एम्स में जो है इसको पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और पेशेंट फ्रेंडली का मतलब है कि पेशेंट आके एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाए ताकि जो वो हमारा जो है एक एम्बेसडर बन के जाए। हमने कुछ स्पेशल सर्विसेज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। एक है पेशेंट असिस्टेंट सर्विसेज। उसका मतलब यह है कि हमारे पास वॉलंटियर्स होंगे जो व्हील चेयर और ट्रॉली लेके खड़े रहेंगे इमरजेंसी में, ओपीडी में और अदर एरियाज वगैरह में। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर किसी पेशेंट को व्हील चेयर में जाना है, वो पेशेंट का अटेंडेंट ना लेके जाए, बट हम जो है हमारे वॉलंटियर जो हैं, जो पेशेंट असिस्टेंट हैं, वो लेके जाएंगे। तो एक बड़ी बात है कि पेशेंट सेंट्रिक ये हॉस्पिटल बनेगा और उसका फायदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलेगा और आने वाले दिनों में ये एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में सामने आएगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, जम्मू एम्स। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पूछगछ के लिए बुलाया है। ईडी की जानिब से केजरीवाल को यह 6ठा सम्मन है। अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के किसी सम्मन पर पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में बार बार सम्मन पर हाजिर ना होने की शिकायत भी दर्ज की थी, जिस पर 16 फरवरी को समाअत हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 23 फरवरी तक अंडमान और निकोबार के दौरे पर होंगी। सदर जमहूरिया आज शहीद स्तंभ पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगी, साथ ही सेलुलर जेल कॉम्प्लेक्स और म्यूजियम का दौरा करेंगी। वो पोर्ट ब्लेयर में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा भी करेंगी और उनके एजाज में मुनक़िदा ज़ियाफत में भी शिरकत करेंगी। मंगल को सदर जमहूरिया इंदिरा पॉइंट और कैंपबेल बे का दौरा करेंगी। वो सुभाष चंद्र बोस जजीरे का भी दौरा करेंगी और लाइट एंड साउंड शो देखेंगी। बुध को सदर जमहूरिया पोर्ट ब्लेयर के राजनिवास में अंडमान और निकोबार जजाइर के PVTG के अराकीन के साथ बातचीत करेंगी। उसी दिन सदर जमहूरिया राधानगर के साहिल पर फौजियों का मुजाहरा देखेंगी। मरकजी हुकूमत और किसानों के नुमाइंदों के दरमियान चंडीगढ़ में चौथे दौर की मीटिंग हुई। दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत बहुत मुस्बत रही। मीटिंग में हुकूमत ने किसानों को तजवीज़ दी है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान फसलों में तनव्वु करते हैं और मकई, कपास, उड़द और अरहर की काश्त करते हैं तो हुकूमत इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 साल तक नेफेड और NCCF के जरिए उनकी फसल को MSP पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने कहा है कि तजवीज़ से इत्तेफाक करने के बाद फैसला किया जाएगा। मरकजी वज़रा ने नेफेड और NCCF के साथ बातचीत करने की भी बात की। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। सुप्रीम कोर्ट आज मगरबी बंगाल के संदेश खाली में खवातीन के इस्तेहसाल के मामले की समाअत करेगा। एडवोकेट अलख श्रीवास्तव ने एक PIL दायर की है जिसमें मुतालबा किया गया है कि तहकीकात और ट्रायल को रियासत से बाहर मुंतकिल किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई एसआईटी जांच हो, मणिपुर की तरह 3 जजों की कमेटी के जरिए तहकीकात करें, मुतासरीन को मुआवजा और लापरवाही करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट आज संदेश खाली केस की दोबारा समाअत करेगा। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट में भी आज इस मामले की समाअत होगी। दरियासना संदेश खाली तशद्दुद मामले में खवातीन का टीएमसी रहनुमा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। खवातीन ने टीएमसी रहनुमा पर जिनसी हरासानी और धमकाने का इल्जाम आयद किया। खवातीन ने एक बैनर उठा रखा था जिस पर एक कार्टून के जरिए उनके दर्द को बयान किया गया था। मगरबी बंगाल की संदेश खाली में खवातीन के साथ जिनसी जाती मामले में कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा आज संदेश खाली का दौरा करेंगी। रेखा शर्मा ने कहा कि वो मुतासरा खवातीन से भी मुलाकात करेंगी। संदेश खली में बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है। मैं जा रही हूँ, मेरी बात हो चुकी है विक्टिम से और मैं चाहती हूँ कि उनको पूरा जस्टिस मिले। पीजी से मिलूंगी और वहाँ पे लोकल पुलिस से भी मिलकर बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है महिलाओं पर और गली गली में जाकर मैं बात करना चाहती हूँ सभी महिलाओं से। फिर गवर्नर से मिलूंगी, आकर मैं चाहूंगी कि मैं राष्ट्रपति जी से भी मिलूं और ज्ञापन दूं उनको। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत का दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज शरद पवार धड़े की अर्जी पर समाअत करेगा जिसमें अजीत पवार की क़यादत वाले ग्रुप को असली एनसीपी करार देने के हुक्म को चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 6 फरवरी को ऐलान किया था कि अजीत पवार का धड़ा ही हकीकी एनसीपी है। कमीशन ने अजीत की क़यादत वाले धड़े को पार्टी का इंतखाबी निशान घड़ी भी अलॉट किया था। सुप्रीम कोर्ट आज चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात मामले की भी समाअत करेगा। अदालत चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात के रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खिलाफ आयद इल्जामात की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट आप कांग्रेस इत्तेहाद के मेयर के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की अर्जी पर समाअत करेगा। कुलदीप कुमार ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह पर वोटों की गिनती के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी का इल्जाम लगाया था। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात में रिटर्निंग अफसर की तरफ से धांधली के इल्जामात पर सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया था और इलेक्शन की वीडियो देखने के बाद सीजेआई ने कहा था कि अफसरान बैलेट पेपर्स को कैसे खराब कर सकते हैं, इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। फिलहाल वोटिंग का बैलेट पेपर और वीडियो हाई कोर्ट के हवाले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को जाती तौर पर पेश होकर अपने तर्ज अमल की वजाहत करने को भी कहा था और 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की काउंसिलर पूनम देवी और नेहा मुसावट बीजेपी में शामिल हो गई हैं और गुरचरण काला की घर वापसी हुई है। तीनों काउंसिलरों का बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने साबिक रियासती सदर अरुण सूद के साथ पार्टी के पटके पहनाकर बीजेपी में इस्तेमाल किया। इस मौके पर विनोद तावड़े ने कहा कि तीनों काउंसिलरों को बीजेपी में पूरा एहतराम मिलेगा और अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट में समाज से पहले चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। दारुल हुकूमत में जारी नई दिल्ली आलमी किताब मेला इतवार को इख्तिताम पजीर हुआ। मेले के आखिरी रोज कुतुब शायकीन की बड़ी तादाद जमा हुई। इस मेले को 16 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। सिर्फ इतवार को 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। इस किताब मेले में और क्या खास बात थी, इस पर हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक से खुसूसी गुफ्तगू की। 10 फरवरी से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रविवार को यानी कि 18 फरवरी को संपन्न हो गया है। आखिरी दिन काफ़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे और कैसा रहा ये पुस्तक मेला, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनबीटी के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक साहब। बहुत शानदार अनुभव रहा और जैसा कि आपने देखा जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, पुस्तक प्रेमियों का जो अंबार यहाँ लगा हुआ है, इसको देखकर निश्चित रूप से एक मिथक जरूर टूटा है कि पुस्तकों के प्रति उदासीनता है। मुझे नहीं लगता यहाँ देखने के बाद कोई कह पाएगा कि पुस्तकों को लेकर, पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को लेकर कोई नीरसता समाज में है। साथ ही साथ जो एक अच्छा संकेत यह है कि युवा पीढ़ी बहुत बढ़ चढ़ कर बाहर आई है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के हों या फिर बड़े बच्चे हों, जिन्होंने आकर काफ़ी मात्रा में यहाँ जो पुस्तक मेले में हिस्सा लिया, विजिट किया। कुल मिलाकर एक और चीज़ नहीं निकल के आई है, पुस्तक मेले का जो स्केल है
वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। कितने पुस्तक प्रेमियों ने इस दौरान मेले का अवलोकन किया है? मुझे लगता है कि लगभग 16-17 लाख के आसपास का फुटफॉल रहा होगा और वीकेंड तो मुझे लगता है हम लोग शायद 2 लाख के आसपास टच कर गए होंगे। और कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति अंदर आता है, जब वो वापस आता है उसके हाथ में एक किताब होती है, वो अनुभव उस संख्या से कहीं ज़्यादा बड़ा है कि हम लोगों को पुस्तकों की दुनिया तक खींच के ले पाए। अगले वर्ष की किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, अगले वर्ष की तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। अगले वर्ष इसी समय, इसी महीने 1 से लेकर 9 फरवरी के बीच नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला नए गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के साथ, एक नए फोकस स्टेट के साथ और देश और विदेश दुनिया के प्रकाशनों के बीच एक नई शुरुआत के साथ, नए क्लेवर के साथ आएगा, जिसमें आपको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलेगा। एक नई पहल हम चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर करने जा रहे हैं, जहां केवल बच्चे साहित्यकार नहीं, बाल साहित्यकार जो बच्चों के लिए लिखते हैं वो भी आएंगे। इन सब के अलावा जो लेखकों का जो हिस्सा होगा, किताबों का जो विमोचन होगा, उसको हम बहुत बड़े स्केल पर लेके जाने वाले हैं। इन सब के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियाँ और जो फोकस स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये सब नई शुरुआत होगी। और हमने दुनिया के जितने भी बड़े पुस्तक मेले हैं उन सब के आयोजकों को, उनके बुक फेयर डायरेक्टर्स को, उन सबको भी निमंत्रण दिया है ताकि वो ग्लोबल बुक फेयर डायरेक्टर्स मीट का हिस्सा बने और पूरी दुनिया के पुस्तक मेले आपस में जुड़ें और किताबों की दुनिया को एक नई विस्तार हम दे सकें। इस बार तो पुस्तक मेला बहुत अच्छा रहा और अगले वर्ष पुस्तक मेले की तैयारी अभी से एनबीटी ने शुरू कर दी है, यानी कि अगले साल 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2025 के बीच ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला फिर से आयोजित किया जाएगा। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, अब पेश है अखबारात का जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, अब तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ, ख्वाब भी विराट होंगे और अज़्म भी। बीजेपी नौजवानों, खवातीन, गरीबों और किसानों की ताकत को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर की ताकत बना रही है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। और राष्ट्रीय सहारा के अपना देश सफ़े की अहम सुर्खी है, रोड के नीचे रोड, ऊपर मेट्रो, ट्रैफिक से निजात के लिए सरकार का मेगा प्लान। और अब बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की खबरों की। सफ़े अव्वल की 2 अहम सुर्खियां हैं, छत्तीसगढ़ में तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल लाने की तैयारी। और दीगर सुर्खी, कमलनाथ की बीजेपी में शमूलियत की अफवाहों पर सियासत गरम। रोजनामा इनकलाब के आलमी खबरें सफ़े की अहम सुर्खी इस तरह है, फिलिस्तीनी रियासत का क़याम, मशरिक़ वस्ता में सलामती और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद रास्ता, सऊदी अरब। और अब बात रोजनामा सहाफ़त की। सफ़े अव्वल की सुर्खी, आएगा तो सिर्फ मोदी ही, वज़ीर आज़म का दावा। हम 2024 में तीसरी बार हुकूमत बनाएंगे। दुनिया भर के तमाम ममालिक बीजेपी हुकूमत की वापसी को लेकर पूरी तरह पुरएतमाद हैं। दुनिया का हर मुल्क और ताकत जानती है कि सिर्फ मोदी आएगा। और अब बात अंदरून सफ़े की सुर्खी की, मोदी ने मुल्क को गुर्बत, बदउनवानी, अकरबा परवरी, खुशामद से नजात दिलाई, अमित शाह का बयान। नाजरीन, आज अखबारात से बस इतना ही। अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान हालात अब भी कशीदा है। मगरबी किनारे पर इसराइली दस्तों की जानिब से लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज की छापेमारी के दौरान 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। छापेमारी इसराइली कब्जे वाले मगरबी किनारे के शहर तलकरम में की गई। मारे गए फिलिस्तीनियों में से एक के भाई ईसा मौफी ने कहा कि हमले के दौरान इसराइली दस्तों ने हमें हर तरह से घेर लिया था। पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में अवाम ने मुजाहरा किया। यह एहतजाज रवा माह के अवाइल में इंतखाबात के इनेकाद के बाद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर शुरू हुआ था। मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स ने इंतखाब को बड़े पैमाने पर धांधली करार दिया और खवातीन ने वोट का एहतराम करें के नारे लगाए, जबकि दीगर ने ट्रकों, कारों और मोटरसाइकिलों के साथ आमदोरफ्त रोक दी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी। जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने
264 में से 92 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया है और मुल्क भर में मुजाहरे हुए, जिनमें मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात में धांधली हुई है। अमेरिका ने हौसी बागियों पर कार्रवाई की है। बहर अहमर में बढ़ती कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने यमन में हौसियों के जेर कब्जा इलाकों पर 5 हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका ने 3 मोबाइल एंटीशिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और एक आबदोज पर हमला किया। यह हमला हौसी बागियों पर उस वक्त किया गया जब हौसियों की तरफ से अमरीकी बहरिया के जहाजों के लिए खतरा महसूस किया गया। वहीं ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप की तरफ से अमेरिकी कार्रवाई पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के शहर अवदिवका पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। मई 2023 में यूक्रेन के बाखमुत शहर पर कब्जा करने के बाद रूस ने तकरीबन 9 माह बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। रूस की वजारत दिफा का दावा है कि उसकी फौजें 1000 किलोमीटर फ्रंट लाइन के साथ तकरीबन 8.6 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी हैं। इस शदीद लड़ाई के दौरान रूसी फौजियों की पेशकदमी जारी रही, जिसकी वजह से पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। दूसरी जानिब यूक्रेन का दावा है कि महीनों की शदीद लड़ाई के बाद अब उसने अपने फौजियों को बचाने के लिए उन्हें वापस बुला लिया है। वहीं रूसी सदर पुतिन ने अवदिवका पर फतेह पर अपने फौजियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अवदिवका पर रूस के मुकम्मल कंट्रोल को बड़ी फतेह करार दिया है। यूक्रेन के अहम शहर कैशरवादी वोका से फौजियों की वापसी के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अवदिवका और यूक्रेन के लिए हिमायत का यकीन दिलाया है। जो बाइडन ने यूक्रेन को जल्द ही नई फौजी इमदाद का भी वादा किया है। जनूबी फ्रांस में एक बैटरी साइकिलिंग प्लांट में तकरीबन 900 टन लिथियम बैटरियों में आग लग गई, जिससे साइट के ऊपर आसमान में घना काला धुआं फैल गया। अब भी धीरे धीरे आग जल रही है और इसके कई घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का इफ्तिताह आज गुवाहाटी के सुरसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को वीडियो पैगाम देंगे। वहीं मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा खेलों के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे एडिशन में मुल्क भर से 200 यूनिवर्सिटियों की तकरीबन 4500 एथलीट मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू की गई खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क भर में जमीनी सतह पर खेल के हुनर को तलाशना और खेलों को फरोग देना है। और अब पेश है मौसम का हाल। नाजरीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।
मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब है गारंटी हमारी शादी.com।